इतना हम बढ़िया से मियाँ ये जगत के लोगों को पकड़ के क्या करेंगे? करगरा मितापुर का काम हुई वो सब चर्चा नहीं करती ज्यादा। हाँ इधर नहीं करते। ये जगत के लोगों मेरा उद्धार कर सकते हैं, यहाँ मेरा ना है सब उधर है। परमात्मा में मिला सकते हैं। आ रहे हैं ना यहाँ मेरा। तो मेरे दीदी लोग, मेरे भैया लोग यही कहते हैं कि हम शिव से जुड़े और साहब दीदी इतना सुंदर उपाय हम लोग के दिए, साहब दीदी की बताए हुए राह पर चले, हम इधर उधर न भटके। शिव आज भी गुरु है, उनको अपना गुरु बनाएंगे। चलिए गुरु की बाणी गुरु के चरणों में रखते हुए सभी भाई बहन के चरणों को प्रणाम, मेरा प्रणाम। चश्मा ले ले। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शिव चर्चा का निकलेंगे। विजय गुरु भाई जो चतरा बना से चलकर आए हुए हैं व्यवस्था कराएंगे। भैया के बाद भजन है। शिव चर्चा कार्यक्रम चल रहा है साथियों। शिव आज भी गुरु हैं। आइए भगवान शिव को प्रणाम। भैया के बाद भजन है। रमेश गुरु भाई कौन से जो चल कर आए हो भजन लेकर आएंगे। चलो भजन आइए। भैया के लिए जिज्ञासा तो आई है लिखी नाम से। चला भजन की तरफ आओ। आप सभी के कमल चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार है। जिज्ञासा आई है, बहुत बढ़िया जिज्ञासा है जिसका मंथन अभी हो रहा है। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। उसी विषय में जिज्ञासा भेजी गई है। जो भी भैया भेजे हो, नाम तो नहीं लिखे हैं, कि कुछ भाई बहने डायरेक्ट शिव को पकड़ते हैं, कुछ भाई बहन साहब श्री व दीदी माँ को पकड़ते हैं, कुछ भाई बहन साहब श्री व दीदी माँ को पकड़ते ही साहब श्री के संन्यास संस्था उपवन से जुड़ते हैं। यह तीनों में क्या उचित है? ये तीनों में क्या उचित है? तो कुछ भाई बहन डायरेक्ट शिव को पकड़ते हैं। चलिए इस बात पर बातचीत हो जाए। शिव तो डायरेक्ट जब से जगत का निर्माण किए मेरे गुरु शिव, तब से वो गुरु हैं, तब से वो गुरु पद पर अवस्थित हैं। और यह बात साहब श्री बताते हैं कि 112-113 शिष्य हुए और किसी ने किसी कारणवश बताने का ये नहीं काम किया कि शिव को कैसे गुरु बनाया जा सकता है। वह किताबों में, वेदों में, पुराणों में हर एक जगह लिखा था, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि शिव को कैसे गुरु बनाया जा सकता है। तो ये तो एकदम गलत है कि डायरेक्ट कोई शिव को गुरु मान लेगा, क्योंकि साहब श्री बोले हैं कि शिव गुरु और शिष्यता के बीच में मैं सिर्फ अकेला हूं। अगर मुझे छोड़ करके कोई अगर शिव को गुरु मानना चाहे, अभी न्यायचंद भैया बोल गए हैं इस बात पर, तो यह असंभव है। क्योंकि अगर मैं बनारस गया हूँ, मैं बनारस गया हूँ, तो बनारस का रास्ता मुझे मालूम है। दीदी लोग बनारस गई है तो बनारस का रास्ता दीदी लोगों को मालूम है। अगर किसी को रास्ता वो मालूम नहीं है तो अकेले नहीं जा सकता, किसी से पूछना ही पड़ेगा जिसको रास्ता मालूम है। इसी बात पर साहब जी बोले हैं कि अगर शिव तक किसी को पहुंचना है, शिव गुरु तक किसी को पहुंचना है, तो नरेंद्र से बात करना पड़ेगा, उनकी बातों पर चलना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा। ये भी कहा साहब श्री, मेरे पर विश्वास हो या ना हो, मेरे पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस बात पर तो विश्वास करना होगा। और कुछ भाई बहन साहब श्री वह दीदी माँ को पकड़ते हैं। ये बात सत्य है कि जब साहब श्री महादेव के शिष्य हैं, उन्होंने इस संदेश में बताया कि शिव गुरु होते हैं, जांच परख करके कि शिव गुरु होते हैं, आप लोग भी शिव को अपना गुरु मान लीजिए। क्यों? क्योंकि साहब श्री बोलते हैं कि जब शिव गुरु होंगे
जीवन जीने की कला सिखलाएंगे। कैसे? ये भी साफ सुन बोलते हैं, लोग अच्छा खाने लगा है, अच्छा पहनने लगा है, अच्छा से रहने लगा है, अच्छी बोल बात हो गई है, अच्छा आचरण हो गया है, क्यों नहीं हुआ है? अभी हम लोग जब शिव को गुरु नहीं माने थे तब की दशा दिशा देख लीजिए, शिव को गुरु मानने के बाद की दशा दिशा देख लीजिए, शरीर वही, खेत वही, सब चीज वही है, लेकिन पहले से स्थिति बदल गई है। अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, दुखों में कमी आई है, तब नहीं इतने लोग आए हैं। हम लोग गवाह हैं इस बात के, किसी वास्तव में गुरु हैं। तो साहब दीदी को छोड़ करके हम लोग शिव तक नहीं पहुंच पाएंगे। और तीसरी बात, जिसके लिए खींचातानी हो रही है, एक भैया दीदी कुछ लोग उधर से तान रहे हैं और कुछ भैया दीदी लोग इधर से तान रहे हैं। काहे? मुख्यालय नहीं, अब कार्यालय है। अरे भाई दब करके काहे बात करेंगे? जो बात है सत्य है, यहाँ आप लोग सुनवाई किया। एक बात मैं जरूर कहूंगा अपने तरफ से देख रहा हूँ उधर ही सबके लिए, इधर पे बहुत कम है, कि साहब श्री इधर पे बहुत कम है, एक बात बोले हैं, वाला बहुत कम है। साहब श्री बोले हैं कि